हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक क्या है, कोई बताएगा? संडे प्रोग्राम का पोस्टर किसी ने देखा है? आप लोगों में सर कोई? बस 4 लोगों ने देखा है। तो आज का विषय क्या है? वैष्णव शिक्षा। तो ये शिक्षा हमें कैसे मिलेगी? जब हम उनके बारे में जानेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे। तो कहा जाता है कि वैष्णव आचार्यों का जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो हमें जानना चाहिए, लेकिन वो पालन करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे लिए पालन करने में सक्षम नहीं होते। तो पालन क्या करना चाहिए? जो हमारे गुरु हमें आदेश देते हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, चाहे दीक्षा गुरु हैं, जो हमें आदेश देते हैं उसका पालन करना चाहिए। तो आज जो है कि हम 3 लोगों के बारे में चर्चा करेंगे, 3 वैष्णवाचार्य के बारे में थोड़ा सा। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद जी के बारे में, और थोड़ा सा हरिदास ठाकुर के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे हमारे अंदर तो गुण नहीं है कि उनके बारे में मैं कुछ बता पाऊँ उतना, लेकिन आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि उनके बारे में कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं और जिससे मेरी शुद्धि हो सके। तो सबसे पहले हम भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में जानना कार्य करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के वो आचार्यों में से एक हैं जिन्हें संकीर्तन यज्ञ का पिता कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संकीर्तन के जो पिता हैं कौन है, तो क्या नाम बताया जाएगा? भक्ति विनोद ठाकुर जी का। और भक्ति विनोद ठाकुर को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में संकीर्तन का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जब अवतार हुआ था और उसके बाद जो ये संकीर्तन यज्ञ स्टार्ट हुआ तो करीब 300 साल तक बहुत अच्छे से चला था। उसके बाद धीरे धीरे इसमें बहुत सारे विकृतियां आने लगी और उसके बाद कंडीशन ऐसा हो गया कि कोई व्यक्ति सुनता था ना कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हैं, चाहे गौड़ीय वैष्णव भक्त हैं, तो उनसे लोग दूरी बना लेते थे, मुंह मोड़ लेते थे, कोई अपने दरवाजे पे उनको बैठने नहीं देता था। एक कंडीशन थी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की, चैतन्य महाप्रभु के जाने के 2 साल के बाद 300 प्लस होने के बाद से। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर जी का जन्म हुआ, अपीयरेंस हुआ, तो कोई बताना चाहेगा कि उनका अपीयरेंस कब और कहाँ हुआ था? आप लोगों में से कोई? उनका जन्म जो है 2 सितंबर 1838 ईस्वी में हुआ था। 2 सितंबर 1838 में कोलकाता में हुआ था। उस समय कोलकाता क्या थी? भारत की राजधानी थी, ब्रिटिश एम्पायर था। उस समय उनका जन्म हुआ था और जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां पे बहुत सारे सेवक और सेविकाएं थी उनकी सेवा करने के लिए, और एक वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था। जन्म होने के कुछ समय पश्चात जब वो 2 या 3 साल के थे लगभग, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक पोयम लिखा था। उनके पिताजी कहीं गए थे और आ रहे थे तो एक कौवा जो था छत पे बैठ करके जोर जोर से बोल रहा था। तो इन्होंने बोला कि चुप हो जा कौवा, बाबा आने वाले हैं करके उन्होंने बड़ा अच्छा कविता उन्होंने लिखी थी इस चीज को लेकर के। तो वो बचपन से ही उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं थी और भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा थी। तो जब वो 7 से 8 साल के हुए तो उनका एडमिशन एक ब्रिटिश ऑफिसर था उसके स्कूल में हुआ, इंग्लिश मीडियम में। तो जो एडमिशन हुआ तो पहले से उनके 2-3 भाई जो थे वहां पे स्टडी करते थे, साथ में भी थे। तो क्या हुआ कि उनका जो एक भाई था कालरा कारण का डेथ हो जाता है और स्थिति सही नहीं रहती है तो उनको स्कूल से विड्रॉल कर दिया जाता है। तो जब स्कूल से जो आ जाते हैं घर पे आने के बाद जो उनका जो नौकर होता है, चौकीदार, उसके माध्यम से, जो चौकीदार होता है वो भी बहुत यूनिक होता है। पहले वो चोरी करता था लेकिन संगति में आने के बाद उसने चोरी वोरी छोड़ दिया था। तो उसके माध्यम से इनको भागवत
रामायण और कृष्ण लीला के बारे में जानकारी मिलती है, वो उनको बताता है। और ये बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। तो कुछ समय की एक समय की बात है कि कलकत्ता में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। तो कोई बताना चाहेगा वो फेस्टिवल कौन है? दुर्गा पूजा। तो वहां पे दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या हुआ कि गए वहां पे पंडाल में। तो जो विग्रह थे देखा उन्होंने, तो देखने के बाद पूछा कि ये विग्रह कैसे प्रकट होते हैं। तो जो पंडाल में थे उन्होंने बोला पुजारी से पूछो। तो पुजारी के पास गए, उससे पूछे कि विग्रह कैसे बनता है, इसे प्राण प्रतिष्ठान कैसे आता है। तो पुजारी ने बताया कि एक व्यक्ति होता है, बनाता है और मंत्रों के द्वारा इसका प्राण प्रतिष्ठान किया जाता है। लेकिन उसके आंसर से जो है वो संतुष्ट नहीं हुए। जो उसने उत्तर दिया उस उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हो पाए। फिर क्या किया उन्होंने? ग्रंथ का पढ़ना चालू किया, ग्रंथ अध्ययन करना चालू किया उन्होंने। इसी कंडीशन में चलते समय में क्या हुआ कि उनके पिताजी और बाकी जो दो भाई थे उनका भी देहांत हो जाता है। अब समझिए कि घर में कौन बचता है? भक्ति विनोद ठाकुर और उनकी माँ, इसके सिवा घर में कोई नहीं बचता है। तो क्या होता है कि जब इस स्थिति में आ जाते हैं जहां पे घर पे कोई सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी भगवान की जानने की जो जिज्ञासा है वो कम नहीं होती है। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी न किसी माध्यम से जानने का कि भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और ग्रंथों का अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होते हैं। उनकी घर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके पूरे जमीन पे कब्जा कर लेता है। पूरा जमीन कब्जा कर लेता है, घर चलाने के लिए 1 रुपया भी नहीं। बहुत ही दयनीय स्थिति में फैमिली उनकी आ जाती है। और आने के बाद क्या होता है कि कुछ समय के लोग सोचते हैं, नहीं सॉरी, उससे पहले क्या होता है कि घर वाले सोचते हैं कि खुशी का माहौल बनाया जाए, तो उनकी शादी कर दी जाती है। भक्ति विनोद ठाकुर की शादी 10 साल की एज में कर दी जाती है। तो जब उनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उनकी स्थिति में और कोई परिवर्तन नहीं आता है। और जो उनका वाइफ होती है, 10 महीने का बच्चा होता है, और उस समय उनकी वाइफ का डेथ हो जाता है। तो माता जी जो है वो शरीर छोड़ देती है। फिर वही कंडीशन जो है 3 लोग हैं उसी कंडीशन पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से उनका जीवन उतार चढ़ाव हो रहा होता है। तो उनके मामा जी जो कोलकाता में रहते हैं वो उनको बुला लेते हैं, बोलते हैं कि आ जाओ यहाँ पे, मैं कुछ तुम्हें हेल्प करता हूँ। तो कलकत्ता में आ करके वो ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करते हैं जैसे तैसे करके। तो वहीं पे एक ब्रिटिश जो है क्लब होता है, क्लब मतलब डांस वाला क्लब नहीं, एजुकेशनल क्लब होता है, जहाँ पे विद्वानों को बुलाया जाता है। तो उसी कड़ी में भक्ति विनोद ठाकुर को भी इनवाइट करते हैं कि कुछ दोस्त मिल करके। तो वहां पे जो जाते हैं तो वो जो है कि करीब 15 से 20 बुके जो होता है ना, 15 और 22, 2 बुक का सीरीज लंच करते हैं वहां पे वो, जिसमें एक चैपल साइकिल के बारे में होता है, एक और बुक है उसका नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। वो 2 बुक लंच करते हैं सीरीज में वो। और 2 बुक का जो सीरीज होता है तो अंग्रेज भी चकित हो जाते हैं देख करके कि इतने कम उम्र में और इतना सारा बुक इन्होंने कैसे लिख दिया। फिर वहां से उनके मामा नाना जी जो है जगन्नाथपुरी में रहते हैं, तो जगन्नाथपुरी में उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम आ जाओ, तुम्हारे सामने मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वहां जाते हैं और जाकर के अपने नाना जी से मिलते हैं। मिलने के बाद वो जो बोलते हैं कि आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो और हमें बेकार में आपने बुला लिया, स्वस्थ हो और मुझे बोले कि मैं बीमार हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तो बोलते हैं कि 3 दिन के बाद मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। कितने दिन बाद? आफ्टर 3 डेज मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, लेकिन वो 2 भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी ये करते हैं कि तुम आगे जा करके बहुत ही नेक काम करने वाले संकीर्तन यज्ञ के बारे में, और दूसरा बताते हैं कि जब तुम्हारा उम्र 27 साल से ऊपर हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन में जो उतराव चढ़ाव चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से तीसरे दिन जब वो मिलने जाते हैं तो उनके जो नाना जी हैं जगन्नाथ जी के भक्त होते हैं। और वहां मैसेज समझिएगा कि कितना बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं उनके नाना जी।
जो जगन्नाथ जी के एक बहुत बड़े भक्त होते हैं और वो क्या चाहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर के सामने मैं अपना शरीर छोड़ू। किसके सामने? इनके सामने मैं अपना शरीर छोड़ता हूँ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या भावना रही होगी। और जो व्यक्ति अपने मृत्यु के बारे में बता रहा है कि 3 दिन बाद मेरी डेथ होने वाली है, उसका कंडीशन क्या होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि तीसरे दिन वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में ऐसा चलता रहता है। तो पहला जॉब मिलता है आपको 15 रुपये का, 15 रुपये का जॉब मिलता है, कुछ दिन बाद छूट जाता है। फिर 45 रुपीज का जॉब मिलता है, वो भी चलता है, कुछ दिन बाद वो भी जॉब छोड़ना पड़ता है। ऐसे करके लास्ट जो उनका जॉब होता है 145 रुपीज का होता है, वो भी कर रहे होते हैं लेकिन छोड़ना पड़ जाता है किसी कारण से। और उसके बाद से उनके कुछ मित्र होते हैं, वो बोलते हैं कि आप वेल एजुकेटेड हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करो और उसका एग्जाम दो। और इधर इनकी जो दूसरी शादी हुई होती है उससे कुछ संतानें उत्पन्न में रहते हैं। तो इस तरीके से चल रहा होता है। तो क्या होता है कि ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं और इनका सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन किससे होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे। वो पोस्ट इंडियन के लिए सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है। तो उनका जब सिलेक्शन होता है तो उनकी पोस्टिंग कलकत्ता में रहती है कुछ समय के लिए, और वहां से वो चले जाते हैं कहाँ पे? पश्चिम चंपारण में। जहां जाते हैं वो, तो वहां पे गौरांग महाप्रभु के बारे में कुछ जानकारी मिलती है उनको। इसके बारे में गौरांग महाप्रभु के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, कुछ बुक्स मिलते हैं। तो वो पढ़ना चालू करते हैं उस बुक को। और वहां पे क्या होता है कि इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, कोई भी जजमेंट होता है ना बहुत क्विकली लेते हैं, समय नहीं लगाते हैं। तो चंपारण में एक जजमेंट वो देते हैं, कुछ चोरों का ग्रुप होता है उनके अगेंस्ट में। तो उन्होंने एक ब्रह्म राक्षस का था जो उनके सपोर्ट में होता है, तो मारने की कोशिश करता है इनको। तो एक क्या प्लान करते हैं कि किसी पंडित के माध्यम से भागवत कथा का वहां पे आयोजन करते हैं। तो जैसे भागवत कथा का आयोजन होता है तो जो ब्रह्म राक्षस है वो क्या बन जाता है कुछ समय बाद? क्या बना होगा आपको बताइए? भागवत कथा सुन करके भक्त बन जाता है। तो इस तरीके से वो क्या दिखाते हैं वहां पे कि भागवत कथा का महत्व है कि जब ब्रह्म राक्षस जैसा व्यक्ति भी अगर जो है ब्रह्म राक्षस अगर भागवत कथा सुन करके भक्त बन सकता है, वो प्यूरिफाई हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। तो पहला मैसेज उन्होंने ये देते हैं वहां पे। वहां से क्या होता है कि उनका ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे? पश्चिम चंपारण से। उनके लाइफ का जो सबसे बेस्ट मूवमेंट होता है वो होता है कि जगन्नाथपुरी में। कहाँ पे ट्रांसफर होता है उनका? जगन्नाथपुरी में। तो आप लोग में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? तो आप लोगों ने वहां पे क्या क्या व्यवस्था है देखिए, बताएंगे सबसे जो अच्छा लगा आप लोगों को जगन्नाथपुरी में? हाँ, जो व्यवस्थाएं जो देखे होंगे आपने, कुछ क्या अच्छा लगा आपको वहां पे? और कुछ? वहां पे जो सबसे फेमस है इस्कॉन में भी और हर जगह, महाप्रसाद गोविंद। तो ये जब जाते हैं वहां पे तो इतनी अव्यवस्थाएं फैली होती है जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वहां का अकाउंट चेक करते हैं व्यवस्था सुधारने के लिए। तो पता चलता है कि जो वहां का राजा है ना, उस समय का 50,000 रुपया जो है मंदिर का ले रखा होता है। वहां का जो उड़ीसा का किंग होता है, अब समझिए अभी भी ले रहे हैं लोग, उस समय उसने कितना 50,000। तो आज के टाइम में कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू होगा उसका? तो ले रखा होता है। तो बोलते हैं कि फटाफट इसको वापस करो। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आदेश है तो आपस करता है वो। और उसके बाद आनंद बाजार है वहां पे, जहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था है, और जगन्नाथ जी का 5 दिन प्रसाद में रहता है, ऐसे बताया जाता है हमेशा। तो उसका सारा व्यवस्था जो है ना भक्ति विनोद ठाकुर ने किया। पहले होता होगा लेकिन उस समय बंद हो गया था सब कुछ। फिर से वो रीएस्टेब्लिश करते हैं उसको,
और इस तरीके से वहां पे अपना जो प्रयास करते हैं और व्यवस्था सिखाते हैं सब चीज को लेकर के। तो वहां पे क्या होता है कि जो राजा होता है ना, वो इनके अगेंस्ट हो जाता है। राजा क्या करता है, इनके अगेंस्ट हो जाता है, और अगेंस्ट होने के बाद वो प्रयास करता है तांत्रिकों द्वारा उनको मारने का। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी वहां पे पता चल जाता है, तो वो जो है कि यज्ञ कराते हैं, और जिस दिन उसका तंत्र यज्ञ खत्म होता है उस दिन उस राजा का बेटा के मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, उसके राजा की का जो पुत्र होता है उसका डेथ हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या परेशानियां देती होगी, कैसे रहे हो। उस समय वहां पे एक रघुनाथ दास करके थे, वो बहुत पॉपुलर थे। तो जब ये भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में जब इस तरीके से चलने लगा, तो उनके अंदर क्या हुआ कि द्वेष उत्पन्न हो गया, और उनको जलन होने लगा। किनसे? भक्ति विनोद ठाकुर से। तो जगन्नाथ जी उनके सपने में आए और आकर बोले कि वो मेरा अनन्य भक्त है, उससे जाकर के माफी मांगो, इस तरह का द्वेष मत क्रिएट करो। तो वो जाते हैं और जा करके रघुनाथ दास बाबा जी जो है उनसे माफी मांगते हैं। तो इस तरीके से जगन्नाथ जी इनको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद से 1874 में 1874 बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक साल होता है। उस समय उनके चौथे पुत्र के रूप में कौन प्रकट होता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनका जन्म कहाँ होता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का? कौन बताएगा? माता जी पीछे से आप लोग बताएंगे। भक्ति सिद्धांत 1974 में, सॉरी 1874 में किसका जन्म होता है? पूरी में होता है। किसका जन्म होता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। तो उनके बारे में हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से उनका जन्म होता है, और उसी समय वो एक पत्रिका लिखते हैं, सगन तोपसिस नाम का एक पत्रिका लिखते हैं वो, और बहुत सारे वैष्णव ग्रंथ लिख रहे होते हैं इस बीच में वो। तो उसको हम लोग कवर करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, कवर नहीं हो पाएगा। तो उसके बीच में वो क्या करते हैं, 2 साल के लिए छुट्टी लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब होते हैं तो 2 साल की छुट्टी लेते हैं। और छुट्टी किस लिए लेते हैं, कोई बताएगा? छुट्टी वो लेते हैं गौर नाम और गौर काम के लिए। 2 साल की जो छुट्टी लेते हैं वो किस लेते हैं? गौर नाम और गौर काम के लिए। और उनके साथ में जो उनके साथी जो होते हैं सीताराम महापात्र और राम सेवक, 2 लोग होते हैं जो इनके सपोर्ट में रहते हैं और इनको सहयोग करते हैं। और उस पीरियड में पूरे बंगाल, उड़ीसा और बिहार मिला करके, झारखंड वगैरह, लगभग 500 नाम हट सेंटर खोलते हैं। कितने हो? 500 नाम हट सेंटर खोलते हैं। और उसमें इन्हें कैसे खोल दिया, कोई नहीं रहने वाला है। लगभग 1000 से 2000 जो लोग हैं, डिवोटी हैं, हर नाम हट सेंटर में रहते हैं। कितने? 1000 से 2000 प्लस में जो डिवोटी होते हैं हर नाम हट सेंटर में रहते हैं। और रहने के बाद उनका प्रचार और कीर्तन ये सब कुछ होने लगता है। 1891 में उनका स्वास्थ्य फिर से बिगड़ता है, और कुछ समय बाद वो ठीक होते हैं और प्रचार करना चालू करते हैं फिर से। वो जब वो प्रचार कर रहे होते हैं तो त्रिपुरा के राजा, वो छोटे मोटे प्रीचर नहीं थे, समझ सकते हैं, त्रिपुरा के जो किंग थे उनको उन्होंने प्रीच किया और उनको भक्त बना दिया उन्होंने। किसको? त्रिपुरा के किंग को। और उस समय भक्ति विनोद ठाकुर एक मंदिर का निर्माण कर रहे होते हैं। तो वो मंदिर का निर्माण में क्या करते हैं कि हर घर से 1 रुपया मांगते हैं। कितना? हर घर से 1 रुपया मांगते हैं। तो जो ये मांगने का जो कंडीशन देखा जाता है, तब क्या होता है कि एक पत्रिका छप रही थी आनंद बाजार करके, उसमें मैसेज आता है कि भक्ति विनोद ठाकुर अगर चाहते तो राजा से एक मंदिर बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने हर घर से 1 रुपया लिया मंदिर बनाने के लिए। तो जो उनकी वाइफ माता जी ने किसी से 10 रुपया ले लिया था उन्होंने, तो 3 दिन तक उन्होंने उनसे बात नहीं किया था। बोला कि आपने कई लोगों को सेवा से वंचित कर दिया।
तो प्रचार के मोड में उनका ये होता है। हम लोग क्या सोचते हैं जनरली, कोई एक बात, एक व्यक्ति मिल जाए हमें जमीन दे दे, दूसरा मिल जाए मंदिर बन जाए, यही सोचते हैं हम लोग ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, हर घर से 1 रुपया लिया उन्होंने, और जब माता जी ने इनको 10 रुपया ले लिया तो इससे वो नाराज हो गए कि कई लोग जो है कि सेवा में छूट गए। तो अगर हम भी जाते हैं प्रचार के लिए, चाहे किसी डोनेशन लेने के लिए, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें मैक्सिमम लोगों को सेवा में लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वो समय से हो सके कुछ सहयोग दे, अन्न के रूप में, दान के रूप में, जो भी हो, तो मैक्सिमम लोगों को हमें टच करना चाहिए। कभी ये टारगेट नहीं करना चाहिए कि हम एक व्यक्ति के पास चले जाए, दे दिया, अपना काम हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस समय जो है कि उन्होंने जब मंदिर बनाया, और 1895 21 मार्च को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा भव्य महोत्सव जो मना था, वो दूसरा महा महोत्सव मनाया गया था 1895 21 मार्च को। तो मार्च में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, कोई बताएगा? गौर पूर्णिमा। तो जो गौर पूर्णिमा मनाया गया था, तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा दूसरा फेस्टिवल था, सेकेंड सबसे लार्जेस्ट फेस्टिवल मनाया गया था। और वो जो कितने दिन के लिए चला था, 7 दिन के लिए, 7 डेज तक वो कंटिन्यू फेस्टिवल चला था। और उस फेस्टिवल में जो है किसने सहयोग किया था, कोई बताएगा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सपोर्ट किया था वहां उस फेस्टिवल में। और जो है कि उन्होंने वहां पे एक विग्रह की भी स्थापना करी, गौर प्रिया विष्णु देवी का, वो विग्रह स्थापित किया गया और मंदिर बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ किया उन्होंने, आगे क्या किया होगा? तो जो आप मायापुर देख रहे हैं आज के डेट में, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ पैलेस है, उसका भी खोज भक्ति विनोद ठाकुर ने किया। क्योंकि अभी जो है वो वहां पे नहीं था, पहले दूसरे जगह पे लोगों ने मिसगाइड कर दिया था, बोला कि यहाँ पे ऐसा है वैसा है करके। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब डीएम पोस्ट में थे, भक्ति विनोद ठाकुर सॉरी, तो उन्होंने उस जगह को फाइंड आउट किया कि वास्तव में उनका जन्म कहाँ हुआ था। और जो आज टीओपी मंदिर बन रहा है ना, उनका सपना था जो आज बन रहा है। तो रियल बर्थ पैलेस किसने खोज किया, और मायापुर भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो इस तरीके से चलता रहा उनका। 1896 में उन्होंने एक बुक लिखा, लॉर्ड चैतन्य करके। उस बुक को उन्होंने क्या किया, लिख करके, ये नहीं कि भारत में रखा, उन्होंने पूरे विश्व में जितने भी स्कॉलर थे या यूनिवर्सिटी थी, वहां पर मैक्सिमम को भेजने का प्रयास किया उन्होंने, भेजा पूरे विश्व में। और उसी समय 1986 में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, और एक सेनापति भक्त का जन्म होता है, प्रकट होता है। कोई बताना चाहेगा वो कौन था? 1896 में जब वो बुक लिखते हैं, आप पूरे विश्व में उस बुक को भेजते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जो है बुक लिखते हैं, और लिखने के बाद वो बुक को पूरे विश्व में भेजते हैं वो प्रचार के लिए। और उसी समय एक सेनापति भक्त का जन्म होता है, प्रभुपाद जी का। तो जिस समय वो बुक लिख के पूरे विश्व में भेजे थे, उस समय प्रभुपाद जी का जन्म होता है, प्रकट होता है। अब समझ सकते हैं कि कैसे जो है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आचार्यों का आना चालू होता है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी का ये जन्म होता है, और बुक का विदेश जाना होता है। तो अब जो है कि इनके बारे में आपने जान लिया कि कैसे इन्होंने वृंदावन, सॉरी, मायापुर का स्थापना किया। इन्होंने मायापुर के बारे में खोज से निकाला, बुक से लेके प्रचार किया। तो इनके बारे में बताया जाता है कि भक्ति विनोद ठाकुर जो थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो उनके घर के पास से ऑफिस तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रेन चला रखा था आने जाने के लिए, कि आपको वहां बैठना है, हमारे इसमें कैब आएगा चाहिए कर लो, नहीं, डायरेक्ट ऑफिस के सामने से घर तक का ये फैसिलिटी थी। कुछ समय बाद उन्होंने, तो अभी हम आगे जो है कि प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन से हम लोग क्या सीखते हैं, इनके बारे में चर्चा किया हम, तो क्या आपने को ज्ञान मिल सकता है, बताएं कोई?
समर्पण और अपने कर्म के साथ अपना जो भक्ति का उसको भी बिल्कुल। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर एक आदर्श गृहस्थ का जीवन कैसे होता है वो जी कर बताया उन्होंने। अपने पूरे समय में वो कितने घंटे सोते थे, आप लोग सोच सकते हैं? 2 घंटे। सोचिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के बाद उतना वर्क, प्रचार, बुक रीडिंग, उन्होंने 100 से ज्यादा बुक्स लिखी है। उन्होंने 100+ उन्होंने बुक लिखी है। इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी 2 घंटा सोते थे। तो जैसा कि पहले बताया कि वैष्णव आचार्यों का जीवन पढ़ना चाहिए, लेकिन जो गुरु का आदेश होता है उसको पालन करना चाहिए। नहीं तो हमने पढ़ लिया भक्ति विनोद ठाकुर 2 घंटा सोते थे, हम भी 2 घंटा सोएंगे। अरे वो प्रसाद में बहुत ज्यादा प्रसाद नहीं लेते थे, थोड़ा सा फ्रूट, 2 रोटी और शायद आधा लीटर दूध पीते थे, इससे ज्यादा नहीं लेते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन से 2 चीजें कि हमें क्या है, मैक्सिमम लोगों को सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको करते हुए भगवान की प्रचार सेवा में लगे रहना चाहिए। ये नहीं कि जॉब है, बिजनेस है तो हम स्कूल देने लगे कि नहीं हम बिजनेस में बिजी रहते हैं, जॉब में बिजी रहते हैं। नहीं, स्कूल नहीं बचे। जो समय बचता है उसको उसमें भगवान की सेवा में यूटिलाइज करना चाहिए और मैक्सिमम को कोशिश करना चाहिए भगवान की सेवा में लगाने के लिए। इनके जीवन में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटना हुआ था, जब वो बताना मैं भूल गया। जब वो 10 से 11 साल के थे तो गांव में एक महामारी आई थी उनके, और वो इतने भयानक थी कि पूरे गांव के लोग खत्म हो गए उस महामारी में, सिर्फ इनका घर बचा था। जैसे अपना महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने बोला था ना कि सबके सब मारे जाएंगे। वैसे ही एक भविष्यवाणी किया था, एक हकीम था बाबा जी ने, कि सारे के सारे गांव के लोग मारे जाएंगे, तुम लोग बचोगे, बस तुम्हारे घर के लोग बचेंगे। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए नामाचार हरिदास ठाकुर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जब के ऊपर, क्योंकि हमारा विषय है वैष्णव आचार्य की शिक्षाएं। तो यहाँ पर हमने 2 चीज सीखा कि जॉब करते हुए, सब कुछ करते हुए प्रचार करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए। भक्ति विनोद सॉरी नामादास हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर का जन्म जो था एक यवन परिवार में, मलेच्छ परिवार में हुआ था। क्यों हुआ था आप लोगों को पता होगा? कोई बताएगा क्यों उनका जन्म मलेच्छ परिवार में हुआ था उन्हें सुल्तान होने के बाद में? एक्चुअली क्या होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है ना गोवर्धन बाल लीला कर रहे थे, कहां पे? वृंदावन में। उस समय ब्रह्मा जी ने बच्चों को चुरा लिया था, भगवान को नहीं पहचान पाए थे। तो इस कारण से उनका जन्म जो था दोबारा लेना पड़ा चैतन्य महाप्रभु टाइम पे, तो वो युवन परिवार में उनका जन्म हुआ था। और वो भी 2 घंटा से ज्यादा शायद नहीं सोते थे और माला नाम जब बहुत ज्यादा करते थे। उनका बीट बैग जो है ना, बीट जो है आंवला देखा आप लोगों ने ना, तो एक एक बीट आंवले के बराबर था। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा अभी हाल ही में उनका अपरकट्टे दिवस था, डिसअपीयरेंस डे था, तो इसी तरह उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो अंतिम समय में वो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तो वो जो है ना कि भगवान का जब कंटिन्यू करते तो ऐसा कंडीशन हुआ लास्ट समय में कि माला करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी उनको। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उनके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया, तो उन्होंने एक दाना लिया उसमें से कि महाप्रसाद का अपमान न हो। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला, वो मिलने गए उनसे, और मिलने जाने के बाद क्या किया उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से देखे तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि हरिदास ठाकुर अब छोड़ दो माला करना, अब तुम्हें माला करने की जरूरत नहीं है, बहुत माला कर लिया, अब छोड़ दो। तो हरिदास ठाकुर बोले कि ये संभव नहीं है, जब मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैं कैसे रहूंगा यहाँ पे? ये बोले कि नहीं, मैं अब जाना चाहता हूँ और आपके चरण में अपना ये रख करके जाना चाहता हूँ।
तो क्या होता है कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ में आते हैं वहां पे, और उनके कुटिया में कीर्तन होती है, जगन्नाथपुरी में कीर्तन चल रहा होता है। और हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का चरण होता है पकड़ करके अपने सीने से लगाते हैं और वहां पर अपना शरीर को त्याग देते हैं। तो उन्होंने, जब में इतना विश्वास था उनको, और नामाचार्य बोला जाता है कि नाम सबसे ज्यादा जब करते थे वो, तो उन्होंने इस तरीके से अपना प्राण छोड़ा। और हम लोग का क्या है, अगर हल्का सा फीवर हो जाए तो चलो माला आज का कल कर लेते हैं, लेकिन ये कभी हम नहीं कहते कि चलो आज माला नहीं किए तो आज प्रसाद नहीं लेंगे, कल ले लेंगे। ऐसा कभी आता है? नहीं आता है। माला हो सकता है सारा काम जो है कि क्या करते हैं हम अगले दिन नहीं करते, सेम टाइम पे करते हैं, लेकिन माला के प्रति नहीं रहता है हमारा। तो हरिदास ठाकुर से हमें सीखना चाहिए। हरिदास ठाकुर के जीवन में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी। जब वो माला कर रहे थे, जब करते थे, तो वहां का जमींदार राजा ने वेश्या को भेजा था उनके पास कि तुम जाओ, उनका संग करो, उनकी भक्ति भ्रष्ट कर दो, फिर हम उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या किया, वो माला कर रहे थे, वो आए तो बोले कि बैठो, मैं एक काम कर रहा हूँ, काम करने के बाद तुमसे मिलता हूँ, बात करता हूँ। तो पहले दिन आए, देखिए तो सुबह होने का आया, वो भर गई। सेकेंड डे आए, फिर वही कंडीशन रहा। शायद तीसरे दिन या दूसरे दिन में देखा, तीसरे दिन जब देखा कि वो माला कर रहे हैं और ये बाहर आके वैसे जो बैठी थी वही माला कर रही थी, तो सोचिए कि माला में कितनी प्योरिटी है। और हम लोग क्या एक्सक्यूज देते हैं घर यहाँ पे, भाई माला तो कर रहा हूँ, माला मन नहीं लग रहा है। चाहे रिश्तेदारी में जाएंगे तो क्या करेंगे, वहां पे तो लहसुन प्याज खाते हैं, वहां माला नहीं हो पाता है। कई ऐसे डिवोटी हैं, एक्सक्यूज देते हैं, बोलते हैं कि तो जी फलाने रिश्तेदारी में चला गया था तो माला नहीं कर पाया। अपनी समस्याएं दिखाते हैं कि कोई मेरे घर में ऐसा है माला नहीं करवाऊंगा। अब सोचिए कि उतनी सुंदर वेश्या को भेजा गया था किसी पास में, हरिदास ठाकुर के पास में, और उन्होंने क्या किया, माला करके उस वेश्या को भक्त बना दिया। उनको जो बोला नहीं कि तुम माला करो या कुछ करो, क्योंकि जो नाम जो ले रहे थे ना, नाम जब कर रहे थे उसमें प्योरिटी थी और विश्वास के साथ ले रहे थे। कई बार तो वो शिकायत करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु जी यहाँ पे वैष्णव संघ नहीं मिल रहा है हमें। क्या बोलते हैं, वैष्णव संघ नहीं मिल पाता है। ऐसे ही प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद जी से बोला, उनको शायद पोलैंड या कहीं भेजे थे प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने आकर शिकायत किया, प्रभुपाद मैं वहां पे नहीं रह सकता हूँ, प्रचार करने में प्रॉब्लम हो रहा है, वैष्णव संघ नहीं मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने कब कहा कि जाकर वहां वैष्णव संघ लो। प्रभुपाद बोले कि मैंने कब कहा कि तुम जाकर वहां वैष्णव संघ लो, तुम प्रचार करने गए हो तो संघ लो नहीं, संघ देने के लिए गए हो वहां पे। और तुम्हारे अंदर अगर प्योरिटी होगी तो तुम अच्छे से अच्छे भक्त बना सकते हो वहां पे। तो हम जहां पे भी रहते हैं, हरिदास ठाकुर से क्या सीखने को मिल रहा है, हम जहां पर भी रहते हैं, जिस कंडीशन में रहते हैं, वहां संग देने का प्रयास करना चाहिए, लेने का नहीं। अगर आपको लगता है कि जहां पे रह रहे हैं हमारे से लो लेवल पे इनिशियल में जो भक्त हैं वो लोग हैं जिनकी भक्ति भी स्टार्ट हो रही है, तो वहां पे क्या करना चाहिए, हमें संग देना चाहिए। और संग कैसे दे पाएंगे, प्रभात की बुक पढ़िए, अच्छे से माला करिए, अपने आचरण से दिखाइए उनको, ऑटोमेटिक चेंजेस होने वाला है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं बोला कि जाकर वृंदावन में रहो, चाहे यहाँ जाकर धाम में रहो, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर बैठो। उन्होंने बोला जहां जाओ वहां रहो, वहीं प्रचार करो, किसी न किसी रूप में मैं तुम्हारा सहयोग करने के लिए आऊंगा। और कुछ नहीं तो मेरी बुक है, बुक को पढ़ो, मेरे से संग लो, मेरे से बात करो। और हम अच्छे से माला कर रहे हैं, जब माला कर रहे हैं, माला पे पूर्ण विश्वास है, तो आप मान के चलिए कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला उस हिसाब से। और प्रॉब्लम और उतराव चढ़ाव की बात करेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में जितना आया, किसी के जीवन में आएगा नहीं आया हुआ है। 10 से 12 साल की एज में पूरे परिवार के लोग खत्म। जिस बच्चे का, उनका भक्ति विनोद ठाकुर का जो फेवरेट पेट था, क्या था पता आपको, एलिफेंट। वो बच्चे में हाथी के बच्चे के साथ खेलते थे। और एक समय ऐसा आ गया 2 से 3 साल बाद कि पैसे नहीं थे घर को चलाने के लिए, लेकिन भगवान के प्रति अपनी जिज्ञासा को नहीं छोड़ा। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उतराव चढ़ाव आ जाए, प्रभु जी बहुत प्रेशर है, माला नहीं हो पा रहा है, प्रभु जी ऐसा हो रहा है,
हम उन आचार्यों को देखें और सीखें ना। हरिदास ठाकुर का अगर हम जीवन को देखें तो उसे ये पता चलता है कि माला में पूर्ण विश्वास के साथ हमें नाम जप करना चाहिए। तो आपके अंदर कितना ही बाधा है कि आप उसको आसानी से पार कर सकते हैं। उसके आगे हम बढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी का जीवन आप लोग देख लीजिए कैसा रहा है, किस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, क्या भाव था उनका। विदेशों में गए, क्या जरूरत है जाने की। 70 साल के बाद लोग यहाँ पे बाजार में सब्जी लेने नहीं जाते हैं, पास के मंदिर में आरती हो रही होती है तो नहीं जाते हैं, बोलते हैं कि चला नहीं जा रहा है। आज उनके सामने आप लोग देख सकते हैं, हमारे आसपास में लोग रहते हैं, कहीं 60 से ऊपर हो गया तो मंदिर जाने में सोचते हैं कि पास के मंदिर में कैसे जाएं। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, 70 साल के एज में 11 बार पूरे विश्व का परिक्रमा किया उन्होंने, 108 मंदिर निर्माण किया उन्होंने। 70 साल की एज में किसी व्यक्ति को बोला जाए कि आप कुकिंग करो, प्रसाद बनाओ, तो प्रसाद बना करके दूसरे को सर्व करो, सर्व करने के बाद बर्तन भी धो, बदले में रिटर्न क्या मिलने वाला है, वो आएगा सिगरेट का फूंक मारेगा आपको तेरे चेहरे के ऊपर। कितने लोग कर पाएंगे चीजों को? कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, जब वहां प्रचार करने गए हिंदुओं को विदेशों में, तो सारी चीजें उनके साथ हुई। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग देखते हैं वो क्या करते, प्रभुपाद जी प्रसाद बनाते थे, भोग लगाते थे, लेक्चर देते थे, आरती करते थे, कीर्तन करते थे, इवन अपना ब्याह आसन से लेकर दरी भी बिछाया करते थे। ये सारा कुछ होने के बाद जब वो प्रसाद लेके चले जाते थे लोग, तो सफाई भी करते थे, बर्तन भी धोते थे, सब क्लीन करते थे। मतलब स्टार्ट से लेकर के आखिर तक की जितनी सेवाएं होती थी कौन करता था? सब प्रभुपाद जी करते थे। 70-72 साल के कोई कर पाएगा? वो क्यों कर रहे थे? वो क्या जरूरत थी करने के? कोई पूछे कि इस एज में उनको करने की क्या जरूरत है? आराम से वृंदावन में बैठ के भजन कर सकते थे, मायापुर में बैठ के भजन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्यों किया है सब? क्योंकि उनके गुरु का आदेश था। उनके गुरु का आदेश था कि जाओ और पूरे विश्व में कृष्ण में भक्ति का प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि नगर ग्राम सर्वत्र हो मेरा प्रचार। तो उस आदेश को लेकर के चल रहे थे। शक्ति उनके गुरु द्वारा मिल रही थी, कृष्ण के द्वारा मिल रही थी। और इतना सब होने के बाद भी कभी उन्होंने अपने को क्रेडिट नहीं लिया उसका। 108 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण किया उन्होंने। 20,000 स्क्वायर 2000 प्लस में जो बीघे में क्या बोलते हैं इसको, बीघा होता है उसे एकड़, सर 2000 एकड़ प्लस में अमेरिका के अंदर न्यू वृंदावन की स्थापना किया था प्रभुपाद जी ने। सोच सकते हैं कैसे किया होगा उन्होंने। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं तो अपने बारे में बोलते हैं कि मैंने तो ये कर लिया, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी नहीं बोला। और सेम चीज देखेंगे जो उनके शिष्य हैं प्रभुपाद के ना, वो लोग वही कहते हैं कि जो उज्जैन का मंदिर बना हुआ है, मतलब इसका इनॉग्रेशन हो रहा था, तो भक्ति चारू स्वामी महाराज ने मंदिर का निर्माण कराया था। कितने समय पता है आप लोगों को? 10 मंथ, 10 महीने में उज्जैन का जो मंदिर बना था 10 महीने के अंदर बना था, उतना भव्य मंदिर। तो किसी ने भक्ति चारू स्वामी महाराज की चर्चा करते हुए बोला कि आपने इतना सुंदर मंदिर 10 महीने में बना दिया। तो बोले मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, प्रभुपाद जी को देखो। तो जो प्रभुपाद के शिष्य हैं वो कभी भी, अगर हम गुरु महाराज की तारीफ करें, किसी महाराज का, तो वो क्या करते हैं, सीधा प्रभुपाद की बोलते हैं। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, अगर हम वैष्णव आचार्य हैं, उनके जीवन के बारे में हम जाने पढ़ें, तो क्या लगता है कि हम उनके आगे बहुत छोटे हैं, हमें तो कुछ किया ही नहीं है। और अपने जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं हमें देकर गए हैं।
और ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम अगर एक दिन कहीं निकल जाते हैं, कुछ डोनेशन मिल जाता है, बहुत ये हो जाते हैं कि हमें इतना मिल गया, ये कर लिए, लेकिन और रिवर्स में जाकर चेक करें तो हमारी स्थिति कहाँ है, हम जीरो है उनके साथ। अगर हमें कोई कुछ कह देता है तो हम लोग का रिएक्शन क्या होता है, सोच सकते हैं। अगर प्रभुपाद के जीवन के बारे में पढ़े, समझे, तो क्या दिखेगा हमें कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी के अंदर एक ही कामना थी कि सभी को भगवान की सेवा में लगाऊं, सबको हरिनाम कराऊं और सब खुशहाल रहें, सब जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा प्राप्त करें। और हमारा भी प्रयास यही होना चाहिए, क्योंकि जितने भी वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने यही चाहा है कि हर कोई एक ही काम करे। क्या काम करे? गौर का काम करे। और क्या करे? गौर नाम करे। तो हमारे जीवन में क्या उद्देश्य होना चाहिए? गौर नाम और गौर काम। गौरांग महाप्रभु का नाम ले, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और उनका प्रचार करें। इसके सिवा कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और जब भी लाइफ में कुछ भी उतराव चढ़ाव आता है, कुछ भी कंफ्यूजन हो, क्या करना चाहिए? हम अपने वैष्णवाचार्य का जीवनी पढ़ना चाहिए। जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारे साथ कुछ तो जीरो है, उससे आगे। जब भी हमें लगता है कि हमारे अंदर अहंकार आने लगता है कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो क्या करना चाहिए? रिवर्स चेक करना चाहिए। जब रिवर्सल चेक करेंगे तो देखेंगे तो पता चलेगा कि हम कुछ भी है ही नहीं। आप सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमें धोती पहनने से लेकर के प्रसाद बनाने तक, डांस करने तक, आरती करने का एक एक चीजें बताया उन्होंने। इवन यहाँ तक है कि माता जी लोग को साड़ी कैसे पहनना है, क्या करते थे प्रभुपाद जी? जो उनके हस्बैंड होते थे उनको साड़ी पहनना सिखाते थे। देखो ऐसे साड़ी पहनते। वो प्रभु जी इतने डेडिकेटेड होते थे कि वो सीखते थे और फिर जाकर अपने वाइफ को, माता जी को सिखाते थे साड़ी पहनने के लिए। ऐसा सन्यासी, ऐसा आचार्य मिलेगा आप लोगों को? एक लास्ट घटना है, मैं उसका जिक्र करके अपने लेक्चर को विराम दूंगा, शायद समय हो रहा है। वृंदावन में प्रभुपाद जी बैठे थे और मालती देवीदासी माता जी की आए। तो कुछ वैष्णव आचार्य लोग थे, वो बोले कि तुम कैसे सन्यासी हो, इन मलेच्छों का हाथ का बना हुआ खाते हो, ऐसा ऐसा करके बहुत सारे कमेंट किया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ने बोला वो मेरी बेटी है और उसको बोल दो तो अपना सर काट के मुझे दे देगी तुरंत, और वो मुझे बोल देगी तो मैं अपना सर काट के दे दूंगा। तो प्रभुपाद जी का जो प्रेम था अपने शिष्यों के प्रति और जो विश्वास था, उससे ज्यादा उनके शिष्यों का प्रभुपाद जी पे था। बहुत लोगों ने प्रभुपाद जी के बारे में दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास किया स्टार्टिंग टाइम में, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रभुपाद जी का जब आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो उससे पीछे लिखा हुआ प्रस्ताव कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, बताते हैं कि मैंने भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, उत्सव कैसे मनाना चाहिए, ये अपने पिताजी से सीखा है मैंने। जब वो छोटे थे तो उनको जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकालना बहुत पसंद था, तो उनके पिताजी ने एक विग्रह की व्यवस्था की रथ का। तो उन्होंने सीखा, उन्होंने देखा कि उनके पिताजी घर में आकर कैसे भगवान की सेवा करते हैं, तो वहां से उन्होंने सीखा। तो जो हमारे बच्चे हैं वो कहाँ से सीखेंगे और क्या सीखेंगे हमसे? जो हम कर रहे हैं। हमें पता नहीं होता कि हमारा बच्चा क्या है, किस रूप में आया हुआ है, हमारे घर में क्यों आया हुआ है। तो हमारा जो आचरण होता है, जो हम कर रहे होते हैं ना, वो हमारे बच्चे देखते हैं और वही करने का प्रयास करते हैं। तो हमें वो सारी चीजें करनी चाहिए जिससे हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो और आगे जाकर अच्छा कर सके। बीच में मेरा हैबिट था, मेरी छोटी बेटी अजली का, तो कई बार मैं माला करते करते ना मोबाइल लेकर के बात कर लेता हूँ। तो एक दिन क्या कर रही थी, वो बैठ के माला कर रही थी और मोबाइल पे बात कर रही है स्टाइल से लेकर के। उस दिन से मैंने प्रयास करता हूँ कि उसके सामने में रहूं तो मोबाइल यूज ना करूं माला करते समय। नहीं तो उसको क्या मैसेज आएगा कि
मोबाइल पे बात करते समय भी माला किया जा सकता है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हर चीज को नोटिस करते हैं, हमारे जीवन में हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब सीखते हैं। तो हमने जो वैष्णव आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें अपने प्रैक्टिकली लाइफ में भी उतारना चाहिए। दूसरों को बताने के साथ साथ अपने जीवन में भी उतारना चाहिए उस चीज को। तो हमें क्या, आज जो हमने ये चर्चा की, इसमें से कंक्लूड कर रहा हूँ, 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे सबको महत्वपूर्ण था। पहला है कि लाइफ में कुछ भी हो, कितना हो बिजी हैं हम, भगवान का प्रचार कार्य करते रहना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हर कोई सेवा कर सके। नामाचार हिदास ने लिखा कि लाइफ में माला महत्वपूर्ण है, अगर हम शुद्धि से करते हैं तो हमारा सारी बाधाएं पार कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आएगा हम इस चीज को आगे निकल सकते हैं। प्रभुपाद जी की तरफ से देखते हैं, कुछ भी हो, हमें अगर किसी को भक्त बनाना है, भक्ति में जोड़ना है, तो उसके अवगुण को हमें नहीं देखना है, उसके अच्छे जो गुण है ना, उसको देखना है और उसकी सेवा करनी है। ऊपर से भगवान की सेवा कर सकते, माला कर सकते। हरे कृष्णा। इसी तरह अपने वाणी को ध्यान देना। इसे कोई प्रश्न या कमेंट कर सकते हैं प्लीज। किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है क्या? हरे कृष्ण।